बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुहेब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे काफ़ी अरसे के बाद मैं मुखातिब हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये जो पीपीएससी एफपीएससी में इंग्लिश लेक्चरर का पेपर आता है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। इस पे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ये पेपर तैयार करने के लिए, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे भी समटाइम्स स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स आती हैं, या आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने कैसे तैयारी करनी है। तो मैं आज ये वीडियो जो है उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे थे कि बुक सजेस्ट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें जो इंग्लिश लेक्चरर का पेपर है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एफपीएससी में या पीपीएससी में, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। पहला पार्ट तो है लिटरेचर से रिलेटेड, सेकंड पार्ट लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में से होते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो होता है आपका ग्रामर का, और जो चौथा पार्ट है या लास्ट पार्ट आप कह सकते हैं वो है जीके का, जनरल नॉलेज का। तो लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो आपको पता है, हिस्ट्री है, मेजर राइटर्स हैं, और इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी टर्म्स हैं, थियरीज हैं। और अगर लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उसमें आपकी ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की, और टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक की, टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पे आपकी ग्रामर आ जाती है। ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इसी तरीके से इसके अंदर आप वोकेबलरी है, इडियम्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकेबलरी के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से पेयर ऑफ वर्ड समटाइम्स आ जाते हैं इसमें। और जीके जो है ये एक इसका लाजमी हिस्सा है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ जीके, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज कहाँ से आपने तैयार करना है, ये 4 मेजर पोर्शंस हैं। तो मैं आपको इनके सोर्सेज बताऊंगा कि आपने कहाँ से तैयार करना है और कैसे आप इस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। हर स्टूडेंट पास कर सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं वही सिर्फ पास करते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी से, एक तरीके से अगर पढ़ते हैं, आपको चीज़ों का पता है, तो यू कैन इजीली पास दिस एग्जाम। तो मैं आपको कुछ सोर्सेज बताता हूं जहां से आपने तैयारी करनी है। तो पहला सोर्स जो है, अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, पेपर में इजीली पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पेपर को पास करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है सारे का सारा जो सिलेबस आपने पढ़ा है बीएस में या एमए इंग्लिश में, और अगर आपने एमफिल भी कर लिया तो एमफिल का भी इंक्लूड कर लें। तो अगर सारे का सारा सिलेबस आप आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करते रहते हैं तो यू कैन इजीली पास योर लेक्चरर पेपर। लेकिन क्योंकि सारा सिलेबस जो है ये इसको रिवाइज करना, या क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद जॉब वगैरह स्टार्ट कर देते, तो सारे का सारा ईच एंड एवरी वर्ड अगर आप सारे सिलेबस का पढ़ेंगे तो दैट लुक्स अ बिट टफ। तो ठीक है, अगर आपने टॉप करना है तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, लेकिन अगर आपने पास करना है, ठीक है, आपने 60 70 80 की रेंज में नंबर लेने हैं, तो आप ऐसा करें कि जो सिलेबस है एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का आप देख लें। लेट से मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस है। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस अगर आप देख लें और इसको तैयार कर लें आप, तो आप आराम से जो है वो पेपर में से निकल जाएंगे। दूसरा जो है, बुक्स कौन सी लेनी है आपने। मार्केट के अंदर बेतहाशा बुक्स हैं, बेतहाशा पब्लिशर्स ने किताबें निकाली हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बुक नहीं है कि जी मैं कहूँ कि इस बुक में से पेपर आता है। ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी भी बुक को चूज करे, वहां से सवाल निकाले और आपके पेपर में डाल दे। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 पब्लिशर्स की बुक्स आप ले लें। लेट से मैं आपको कहता हूँ कि इल्मी की ले लें, क्योंकि मैंने इल्मी की जो लेक्चरर जो गाइड थी वो ली, और बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ है। पास पेपर्स भी हैं, एमसीक्यूज 600 700 इस तरह करके 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इल्मी की बुक ले लें, और साथ ही साथ आप डोगर की ले लें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है, ये 2 बुक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, 3 भी आप ले सकते हैं, कि एक एमसीक्यू आपने एक बुक के अंदर से पढ़ा है, तो समटाइम्स उसका जवाब जो है वो दूसरी बुक में कुछ और दिया होता है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बुक्स कोई भी आप पब्लिशर्स की ले लें,
और तीसरा जो बहुत बड़ा सोर्स है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं वो है यूट्यूब वीडियोस। वो आजकल बेतहाशा चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जिसमें मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं जो लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर और जो जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। तो आप वहाँ से जाके यूट्यूब चैनल से भी ये हेल्प ले सकते हैं अपने फ्री टाइम में। आप वैसे तो यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, तो रोज़ की 2-3 वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपकी जो चीज़ें आपने बुक से पढ़ी हैं एक तो रिवाइज भी हो जाएंगी और हो सकता है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ना किसी भी एग्जाम को पास करने की, ये ना सिर्फ मैं इंग्लिश का एग्जाम कह रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपका सब्जेक्ट है या कोई भी जॉब है आप उसका पेपर देने जा रहे हैं, वो है पास पेपर्स को रिवाइज करना। जब आप पास पेपर्स को रिवाइज करते हो तो आपको अंदाजा होता है कि पेपर जो है वो किस तरह से आता है और उसको आपने कैसे हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन जो है वो रेयरली पूछे जाते हैं, और कौन सा राइटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जा रही है। तो इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। और जनरल नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज के लिए आप अखबार पढ़ें, करंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए, पाक अफेयर्स, इस्लामियात, और इसी तरीके से आपका है वॉर्स चल रही हैं, जैसे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, या फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ जाता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रही हैं मुल्क के अंदर, या ओवरऑल दुनिया में कोई बड़ा इवेंट हो जाता है पॉलिटिकल, या किसी को नोबेल प्राइज, खासतौर पर लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला पिछले साल या उससे पिछले साल किसको मिला, और वो कौन से फील्ड से था, पोइट्री से था, कौन सा योनरा था उसका, वो नॉवलिस्ट था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो है कुछ सोर्सेस। जनरल नॉलेज के लिए भी आप कोई बुक ले सकते हैं, जीके की बुक मिल जाती है, ये इल्मी वालों के पास है, इल्मी पब्लिशर्स ने अपनी जीके की बुक भी निकाली, वो भी ले लें आप, उसका एक पेज पढ़ लें आप, 1 लाइनर दिए होते हैं, उसमें रेपिटेशन होती है सेम क्वेश्चंस की हर चौथे 5वें पेज के बाद, तो उससे आपको चीजें अजबर होना शुरू हो जाती हैं। अब सबसे ट्रिकी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि टाइम फिक्स नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर अपनी डिग्री के दौरान अच्छा पढ़ा है तो अब आप रिवाइज करेंगे चीजें तो आराम से आप कर जाएंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर आप 2 से 3 महीने लगातार, जब आपकी सीट्स अनाउंस हो जाती हैं और आपके पास टाइम होता है, आपने अप्लाई कर दिया, तो उस वक्त से लेके पेपर के होने तक मिनिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट अगर आप दिल लगा के टका के मेहनत करके पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो निकल जाएंगे इसमें। यानी मिनिमम 2 to 3 मंथ्स आपने इसको ठीक ठाक रगड़ा लगाना है अपने सिलेबस को। और जहां तक स्केड्यूल की बात है, तो जो मैंने फील किया, अगर रोज का आप एक पेपर पढ़ें, पास पेपर्स जैसे दिए हुए हैं, आपने पढ़ लिया, अब रात को आपने रोज एक पेपर पढ़ना, जैसे 1-2 वीडियो देखनी है आपने यूट्यूब पे और 1-2 पेपर आप रात को पास पेपर देख के सोएं। तो मैंने देखा कि जो इल्मी वालों की बुक है, मेरा वैसे कोई ये नहीं है कि मेरा कोई एग्रीमेंट है इल्मी वालों के साथ, मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इसमें इतने % मुश्किल सवाल थे, ये भी मुझे आता है, यानी आपको अपना अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरी तैयारी ठीक जा रही है या नहीं जा रही। तो डेली एक पेपर आप लाजमी पढ़ें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे। जो मैंने ये जो मेथड्स आपको बताए हैं या सोर्सेज आपको बताए हैं, अगर आप इनको टैप करें और ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से मेहनत करें। आप ये नहीं है कि आप जनाब आपका दिल नहीं कर रहा और आप मतलब बहुत ही रिलक्टेंट होकर पढ़ रहे हैं। देखें, एक अच्छी जॉब है, टीचर होना एक बहुत बड़े और इस लेवल पे जाके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, इट्स एन ऑनर। तो उसके लिए अब कंपटीशन है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, तो यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट एंड हार्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर देखें और इसके ऊपर अगर आप कोशिश करें अमल करने की, तो आई होप यू विल गेट सक्सीड इंशाल्लाह।